हेलो दोस्तों, ये नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम 2018 में आए हुए टेट में आए हुए क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसके पहले वाले मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, उसमें 4 पार्ट हो चुके हैं। अब एक फिफ्थ पार्ट है। ठीक है, तो टेट 2018 में आए हुए क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। तो ये शिफ्ट वन के क्वेश्चंस हैं। शिफ्ट वन। ठीक है, तो 4 पार्ट में आपको करा चुका हूँ, ये फोर्थ नंबर का पार्ट है। इस सॉरी, 4 पार्ट में करा चुका हूँ, ये फिफ्थ नंबर का पार्ट है। इस पार्ट में मैं आपको ये क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से समझते जाइए। बकाया मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहां से आप जाकर वहां पे आप आराम से इसको सारे लाइन बाय लाइन आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। चलिए, एक बार आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड दी होल नंबर। हमें क्या फाइंड करना है? जो होल नंबर फाइंड करना है। हमें दिया गया है 16 into 8 7 2 5 into 625। ये नंबर हमें दिया गया है, तो हमें बताना है इसमें से कौन सा आंसर आएगा। तो देखो मल्टीप्लाइड है, सिंपल सा मल्टीप्लाइड कर लेते हैं। अब आप देखो इसको कैसे मल्टीप्लाइड करोगे। आप चाहो तो पहले इन दोनों नंबर का कर सकते हो, या फिर इन दोनों नंबर का, या फिर इन दोनों नंबर का। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 16 का और 625 का पहले मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ, जो कि थोड़ा आसान पड़ जाएगा, स्पीड में हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको करूंगा। तो 16 की टेबल पढ़ेंगे। 16 5 जो कितना होता है, 80। 8 कैरी आ जाएगी। 16 2 या 32। 32 और 8 कितना हो जाएगा, 40। 4 कैरी आ जाएंगी। और 16 6 या कितना होता है, 96। 96 और 4 कितने हो जाएंगे, 100। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास आ गया 10,000। अब आप इसमें देखेंगे क्या करेंगे हम। अब 8 7 2 5 का हम इसमें मल्टीप्लाइड करेंगे। तो अब आपको ये बात पता होगी कि जितने भी जीरो होते हैं उतने ही हमारे क्या क्या आ जाते हैं, मल्टीप्लाइड के बाद आ जाएंगे। तो 8 7 2 5 जीरो 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 और जीरो। तो अब आप देख सकते हैं कौन सा आंसर इसमें आ जाएगा। ये आंसर आ गया। ये आंसर किस में दिया हुआ है, हमारा सेकंड नंबर पे दिया हुआ है। हमारा सेकंड नंबर का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना था आपको, आप मल्टीप्लाइड करना था आपको, और मल्टीप्लाइड तो आप कैसे भी करके आप कर ही लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। फिर भी मैंने आपको बता दिया। हमेशा ध्यान ये रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है कि जो भी नंबर छोटे छोटे नंबर हैं उनको पहले मल्टीप्लाइड किया करो, और बड़े वाले नंबर को बाद में मल्टीप्लाइड किया करो। बस इतना सा आपको इसमें ध्यान रखना है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ x-1 इज ए फैक्टर ऑफ ए। इक्वेशन दी गई है। तो अब आप ध्यान से देखना है आपको। आपको क्या निकालना है इसमें, m की वैल्यू आपको निकालनी है, और आपको एक फैक्टर दिया है x-1। तो जब भी कोई एक फैक्टर दिया गया है तो आप उसमें से आप क्या करो, उसकी वैल्यू x की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में जब आप पुट कर देंगे तो आपके m की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं कैसे। हमारे पास क्या दिया है, x⁻³ प्लस में 6x² माइनस में 2x-5m माइनस -5m। ठीक है, अब इसका फैक्टर दिया है। फैक्टर क्या दिया है हमें, x-1 बराबर 0। x बराबर हम देखते हैं, x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, x बराबर आ जाएगा 1। अब इस 1 की वैल्यू हम इसमें ऊपर वाले पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर करेंगे हम पुट, तो x⁻³ तो 1 की पावर 3 हो जाएगी। x⁻³ है तो 1 की पावर 3 हो जाएगी। अब प्लस लगाया हमने। अब क्या लेना है हमें, 6। देखो 6 लेना है। अब इसमें यहाँ पे क्या है, x² है, तो इंटू में 1 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में 2 इंटू में 1, और माइनस में 5m इक्वल टू 0। तो 1 के ऊपर कितनी भी पावर होगी, 1 ही आएगा, तो 1 आ गया। यहाँ पर भी सेम कंडीशन, 6 इंटू 1 तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे 2 इंटू 1 तो 2 आ जाएगा।
और माइनस में 5m बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 6 और 1 कितने हो गए 7, -2 -5m इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो 7 में से 2 गए, कितना बचा 5, 5 उसके बाद 5m। तो अब आप देखो यहाँ से जब ये नंबर उधर चला जाएगा तो 5m बराबर -5, और माइनस से माइनस कट गया, 5 से 5 कट गया, m बराबर कितना आ जाएगा 1। तो m की वैल्यू कितनी आएगी 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है। ध्यान रखना है कि जब भी कोई फैक्टर दिया है तो वहां से x की वैल्यू निकाल के आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो आपके जो भी आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अभी मैंने आपको करा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचे हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें देखना है चूज दी, हाँ, चूज दी नंबर डिविजिबल बाय 9। हमें बताना है कि इसमें से 9 से कौन सा नंबर डिविजिबल है, ये वाला नंबर या ए या ए या ए। तो इसके लिए देखो सिंपल सी बात क्या रखनी है आपको, आपको 9 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप इसको डिवाइड करके देखो 9 से, इसको डिवाइड करके देखो, इसको डिवाइड करके देखो, और इसको डिवाइड करके देखो। अगर जो नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक दूसरा मेथड भी है। क्या मेथड है कि इसमें क्या होता है, अगर किसी नंबर को आपको 9 से डिवाइड करके देखना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है, तो आप क्या करो, इन नंबरों को ऐड कर दो। कैसे, देखते हैं। अगर नंबरों को ऐड करने के बाद 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट देख रहा हूँ 3 और 2 कितने हो गए 5, 5 और 1 कितने हो गए 6, 6 और 7 कितने हो गए 13, 13 और 8 कितने हो गए 21, 21 हो गए। 21 और 9 कितने हो गए 30, और 30 और 9 कितने हो गए 39। तो क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, 9 की टेबल में नहीं आता है। मतलब आपको ये नंबर ऐड करना है, टोटल जो नंबर दिए हैं उन सबको ऐड करना है। अब देखो 6 और 8 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 और 2 22 और 4 26, 26 और 3 कितने हो गए 26 और 3 29। तो ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 9 की टेबल में नहीं आता है। चलो अब देखते हैं, 8 और 4 12, 12 और 5 कितना हो गया 17, 17 और 5 कितना हो गया 26, 26 और 8 कितने हो गए 26 और 8 हो गए 34, 34 और 6 40, और 7 कितना होगा 47। तो 47 भी 9 की टेबल में नहीं आता है। अब देखो लास्ट वाला देखो, 7 और 9 कितना होगा 16, और 2 कितना होगा 18, 18 और 6 कितना होगा 24, 24 और 3 कितना होगा 27, 27 और 5 कितना हो गया 32, 32 और 4 कितना हो गया 36, और 36 9 की टेबल में आता है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो 4 नंबर का आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपको केवल ये देखना है, जितने भी इतने कितने भी नंबर दिए हो आपको, बस सिंपल सा उनको आपको ऐड करना है। 9 + 9 + 8 जो नंबर दिया हुआ है, 7 + 1 + 2 + 3, इन सबको जब ऐड करके आप लिखेंगे और जो नंबर आएगा उसको आपको देखना है कि अगर ये 9 से डिवाइड होता है तो ये डिविजिबल है, और 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है, सारा एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, चलिए, तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, नोट कर लिया करें एक बार क्वेश्चन को, और उसके बाद जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको भी आप कहीं साइड में अच्छे से लिख लिया करें। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, ए बी और सी, सी ए बी मतलब ए वाला एंगल कितना दिया है आपको 70 डिग्री दिया हुआ है। इफ ए बी ए सी दोनों बराबर है, ए बी ए है और ए सी है, ये दोनों बराबर हैं,
देन एंगल बी एंड सी, एंगल बी और सी हमें निकालना है। तो देखो क्या होता है, एक एंगल आपको दिया है, दो साइड आपको बराबर दी गई हैं। जब बराबर साइड दी गई हैं उसका मतलब क्या है, ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस में क्या होगा, दो साइड बराबर होती हैं, ठीक है। अब इसमें दो साइड बराबर दी गई है, इसका मतलब ये वाला एंगल ए और ए, बी और सी एंगल भी बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि जब दो साइड बराबर होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। एंगल बी बराबर एंगल सी, ए बी बराबर होगा। चलिए, हम अब देखेंगे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बी और सी। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। क्या, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो 180 मैंने रख दिया यहाँ पर। ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। ए हमें दिया हुआ 70 और बी तो हमने बी लिख दिया। अब सी के बराबर में अभी हमने क्या लिख दिया, बी लिख दिया। तो यहाँ पे देखो 180, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, सीधा क्या कर दो, 180 में से 70 को माइनस कर दो, कितना बचा 110। 110 में 2 का भाग दे दो तो कितना आ गया, 55 आ गया। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हो। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ सॉल्व कैसे करना है। टू बी बराबर 180 और 70 उधर जाएगा, टू बी बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 70। तो हमारे पास कितना आ गया, 110। अब 110 में हम क्या करेंगे, टू का डिवाइड कर देंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। कितना आ गया 110 में, हमने टू का डिवाइड कर दिया तो आ गया, ये कितना आ गया, 5 55 डिग्री। और 55 डिग्री, जब बी 55 है तो सी भी क्या होगा, 55 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। मैंने पहले ही आपको बता दिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए दो साइड बराबर होती हैं और उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया, इसका आंसर क्या होगा, 55, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया। बस आप रेगुलर देखते जाएं, मैं सारे 1 बाय 1 सारे करा दूंगा, आपका 100% टेट का क्वालिफाई मैं आपको करा दूंगा। बस आप रेगुलर देखते जाएं, ठीक है। अगर आप रेगुलर देखते हैं तो मैं आपके सारे क्वेश्चंस में आपको क्लियर करा दूंगा, इस बात की आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है।